ओम श्री परमात्मने नमः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मकता बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। अब पांचवें मंत्र के अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम के हीन होते हैं, उनकी क्या गति होती है ये बतलाते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवत्वन्मनस्कः सदा शुचिः सच न सतत्पदमाप्नोति सह सारम चाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक के कर्तव्य के ज्ञान से रहित मन को बस में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयत है, जिसका विचार दूषित रहता है, जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रिय के बस में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रहता है। इसलिए वो मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को पा नहीं सकता, वरन अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार के चक्र में ही भटकता रहता है। शूकर कुकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता और मरता रहता है। यस्तु विज्ञानवान भवत समनस्का सदा शुचिः सत्तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। इसके विपरीत जो छठे मंत्र में स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि की निरंतर विवेकशील बनाए रखता है, उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है और इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान को आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता रहता है और परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना संभव नहीं है। अब आठवें मंत्र में कही हुई बातों को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ रूपक का उपसंहार करते हैं महाराज। विज्ञान सारथिरस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः शोधनः परमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। तृतीय मंत्र के नवम मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से ये बात समझाई गई है कि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिला है, उसे शीघ्र समय सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति भोगों को भोगने में ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस प्रकार कार्य की सिद्धि के लिए दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर मिला था वो पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्यों को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इस आपात रमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इसके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के लिए उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम और उनकी अलौकिक शक्ति अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में, कानों को उनकी महिमा के श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक भी क्षण
भगवान की मधुर स्मृति के बिना न बीतने पाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है, और जो ऐसा करता है वो निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उपयुक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया है, उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों के उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाते हैं महाराज। हम इंद्रियभ्या पराहर्था अर्थेभ्याश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। एक बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कार्य कारण भाव से सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द भी जीवात्मा का ही वाचक है, महत तत्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महत तत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महत तत्व है, अतः विचार काल में इसमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है, वहाँ भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इस सब कारणों तथा ब्रह्म सूत्रकार को सांख्य मतानुसार महत तत्व अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यही मानना चाहिए कि यहाँ महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश ये है कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान है। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखें। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियां और विषय दोनों साधक गण की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धिमान बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग दोष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा है, उसकी आज्ञा मानने के लिए भी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि को नियंत्रण में रखना चाहिए। आज का विषय ब्रह्म सूत्र का यहीं तक है। आगे वीडियो में आगे का विवेचन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।